हेलो ब्यूटीफुल सोल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर एक नई टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो आज का टॉपिक उसके रिक्वेस्ट पर हो रहा है। ये है करेंट फीलिंग्स। हाँ, आपका पार्टनर का करेंट फीलिंग्स क्या है और उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। हाँ, जो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उन लोगों के लिए आज का रीडिंग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है डियर। जब भी आप इस रीडिंग पे आओगे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होंगे और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपको लेना है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग पे। आज देखेंगे आपका पार्टनर का करेंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। क्या है उसका करेंट फीलिंग्स। दो कार्ड आया है तो मैं रियूनियन, अनएप्रिशिएटेड। ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आप ये कार्ड करीब से भी देख सकते हो। वो रियूनियन चाहते हैं, वो हमेशा हाँ एक दूसरे के लिए कम बैक करना चाहते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। और इधर जो दिख रहा है अनप्रेडिक्ट अनएप्रिशिएटेड। आई फील लाइक यू डिडंट केयर। वो ऐसा महसूस करता है कि आप जितना उनका केयर करते हो वो आपके उतना केयर नहीं कर करते हैं। एक तो ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन ना आपका जो केयरिंग नेचर है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, उसको बहुत वो मिस कर रहे हैं। आप लोग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कभी कभी जो चीज़ अवेलेबल है ना, हम उन लोगों का कदर नहीं करते, उन चीज़ों का हम कदर नहीं करते हैं। जब हमसे वो दूर चले जाते हैं तब हम उनका कदर करते हैं। तो ये इंसान के लिए ऐसा ही दिख रहा है। जब आप इनके करीब थे, आपका केयरिंग नेचर, हाँ, उसका शायद इन्होंने कदर नहीं किया। लेकिन आप जब अभी उनसे दूर हो तो वो महसूस कर रहे हैं, तभी तो रियूनियन चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये भी फील करता है कि आप जैसा केयर वो नहीं करते हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग वेयर गोइंग। ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है आप दोनों के बीच में, ये जैसे आगे बढ़ रहा है उससे ये इंसान बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है डियर। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि काश आप उनको समझ सकते हैं, उसके उसके हिसाब से आप उनको समझ सकते हैं। मतलब आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, वो क्या फील कर रही है, काश आप वो समझ सकते। हाँ, उनको ये लग रहा है उसका डीप फीलिंग आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए तो मैं आ गई हूँ ना उनका दिल की बात आपको पहुँचाने के लिए। तो ऐसा ही है उसका फीलिंग्स। पुरानी बातें जो आपसे उन्होंने बिताया, आप लोगों ने एक साथ, जो आई मिस और इनसाइड जोक्स। हाँ, जो आप लोग हंसते थे जोक्स पे, जो भी टाइम आपने एक दूसरे के साथ बिताया, जो हैप्पी मोमेंट, उस मोमेंट को ना ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है डियर। आई थिंक
ऐसा नहीं है कि ये ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, और अभी वो उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, वो क्या फील कर रहा है वो आप फील नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत अनसेटिस्फाइड है। जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ रहा है, जो भी क्रिएट हो गया है आज आप दोनों के बीच में, इनसे ये बहुत ही अनसेटिस्फाइड है। और वो आपका जो केयरिंग नेचर है, हाँ, उनका भी वो कदर करते हैं। वो ये भी बोल रहा है कि जैसे आप उनका केयर करते हो वो ऐसे नहीं कर कर पाते हैं। इस वजह से रियूनियन तो वो चाहते हैं, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो मैं देखूंगी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। द स्ट्रेंथ। ये इंसान वैसे इस रिलेशनशिप में मतलब आगे बढ़ने में थोड़ा स्ट्रेंथ तो लगेगा, लेकिन ये रिस्क ये ले लेंगे। हाँ, ये रिस्क ये ले लेंगे। इस सिचुएशन के लिए मैं 2 प्रेडिक्शन करना चाहूँगी। एक तो ये मतलब इसको इतना तकलीफ़ हो रहा है, फिर भी ये शायद खुद को कंट्रोल कर ले। हाँ, आपसे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया है, इससे तो ये बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ़ में भी ये खुद को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो रिस्क लेकर भी वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन दोनों में ही बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे। अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट ना करे तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये आपसे प्यार नहीं करते। आपसे आपसे इनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। ये बहुत मुश्किल से खुद को रोक रहा है। बहुत मुश्किल से। और अगर ये आगे बढ़ गया, आपसे कांटेक्ट किया, तब उसमें भी इसका बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, एक बहुत ही स्ट्रेंथ रहेगा, बहुत ही एक साहस जो लेके वो आएंगे, एक रिस्क फैक्टर लेके ही वो आएंगे। मतलब कुछ भी करे इसके लिए कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन एक्शन तो आएंगे। अ, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए ये आएंगे आपके पास। और ये अभी मैरिज, हाँ, शायद इसका ही कुछ प्रपोजल आपको मिले इस इंसान से। एक हैप्पी वाला मूवमेंट दिख रहा है। हाँ, एक हैप्पी वाला मूवमेंट। नेक्स्ट एक्शन जो इसका होंगे ना, ये बहुत ही स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ जो दिख रहा है वो है 4 ऑफ वांड्स, जो एक हैप्पी वाला मूवमेंट, हाँ, जो ये क्रिएट करने वाले हैं आपके लिए। 2 ऑफ सोर्स। लेकिन डियर, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़्यादातर। मैं जो रिस्क वाली बात बोल रही थी ना, ये कुछ भी मतलब आप उनको इग्नोर करो, आप उनको ना बोल दो, हाँ, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक कोशिश तो ये करके देखेंगे। यस, ये कोई इस फाइल में ऐसा भी है। एंड पेज ऑफ सोर्स। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो हो,
ये इंसान ना हमेशा आपको फॉलो करते रहते हैं, आपका मतलब ये आप इनके नज़र में हो कहीं से भी, मतलब वो आपके दोस्त या फिर कोई कॉमन फ्रेंड अगर होंगे आपके दोनों के बीच में, तो उनसे शायद आप आपके बारे में बात करते होंगे। या तो फिर आप सोशल मीडिया पे हो तो उनसे वो आपको फॉलो करते होंगे। हमेशा ये आपके कांटेक्ट में है, आप उनके कांटेक्ट में रहते हो, आपको शायद ये मालूम नहीं है। और ये कुछ कुछ भी रिस्क कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। हाँ, इसको ना बहुत कुछ बोलना है आपको, ये अपने दिल की बात अपने साथ आपके सामने रखेंगे। और बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ, ये इंसान शायद दूर रहता है आपसे, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो आएंगे ना, वो रहने के लिए आएंगे। इस बार अगर वो आएंगे आपके पास तो फिर से वो नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। हम्म ये मुझे दिख रहा है, बहुत ही रोमांटिक नेचर, बहुत ही मतलब कि नाइट ऑफ कप्स, कितना प्यार है इसके दिल में आपके लिए। एक बात बोलूँ, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, ये सिर्फ इसके कारण से नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपका भी कोई दोष होंगे इसमें। हम्म कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि ये इंसान ये भी तो बोल रहा है कि ये जो फील कर रहा है आप, इसके मतलब वो फील आप समझ नहीं पा रहे हो। हम्म एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। मिटा लो यार, जो भी है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत। और आप देखना, ये इंसान आपसे ये कांटेक्ट करेंगे। एक हैप्पी वाला मोमेंट मुझे दिख रहा है जो सामने आने वाला है, जो ये क्रिएट करेंगे आपके लिए। ओके, बहुत सारी बात है इसके दिल में जो आपसे वो कहना चाहते हैं। मुझे ना ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है ये तैयार है नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए, ये तैयार है बिल्कुल। कहीं भी कभी भी आ सकता है इसकी तरफ से एक्शन। आप तैयार रहना। और क्या आपका क्या रिएक्शन होगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो ये था आप लोगों का रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।